नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। मेरे पास कई प्रश्न आप लोगों की तरफ से अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर और ऐसी कुछ समस्याएं, बीमारियों को लेकर मेरे पास आते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि जीवन एक कला है। अगर हम उसे हर पल, हर क्षण एक आर्ट, एक कला की तरह नहीं जीते हैं तो हमें जीवन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अपने पुराने उन्हीं संस्कारों पर चलना चाहते हैं, उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं, उसी प्रकार चलना चाहते हैं जैसे हमारे दिमाग ने हमसे कह दिया, और फिर हमारे सामने परेशानियों का एक जाल खड़ा हो जाता है जिसे काटना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से तो आपको कोई परेशानी होती ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव से परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो जो कुछ भी नेगेटिव आपके सामने आ रहा है, आप ये मान लें, आप इस बात को बिल्कुल ठीक समझ लें कि ये जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। परिस्थितियों पर, दूसरे व्यक्तियों पर उस जिम्मेदारी को डालना बंद कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए आप ये कहें कि मेरे घर वाले जिम्मेदार हैं, ये समाज जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये सिस्टम जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप आज के जमाने से कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आप इस जमाने के हिसाब से बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आप काम करना चाहिए। ये जीवन जो आप देखते हैं, ये 50-60 साल या 70 साल की लंबाई वाला जीवन नहीं है भाई। इससे पहले भी एक जीवन था आपके पास, और इसके बाद भी आप एक जीवन जीने वाले हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने उन्हीं अहंकारों में, आप अपने उन्हीं चीजों में उलझे हुए, डूबे हुए हैं। आप जीवन को उस तरीके से जीना चाहते ही नहीं हैं। जो कर्म आपने पहले किए हैं उन्हीं की छाया ग्रहों के रूप में, मनुष्यों के रूप में, लोगों के रूप में, तमाम संबंधों के रूप में आपके सामने आती हैं और आपको परेशान करती हैं, और आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं इस पूरे सिस्टम को, लोगों को, परिस्थितियों को। तो पहली बात यह है कि आप ये सीख लें कि हमें जीवन आगे का किस प्रकार से जीना है, ये जीवन हमें किस तरह का जीना है। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आगे का जीवन जिएं। अगर क्लेम को आप इस प्रकार से करते जैसे मैं बताता हूं आपको, तो निस्संदेह आपको वो सभी चीजें प्राप्त होंगी जो आप प्राप्त करना चाहते थे, जो आपके लिए इस समय आवश्यक है। लेकिन अपने तराजू पर मत तौलिए परिस्थितियों को, अपने मानक पर मत रखिए चीजों को, क्योंकि अगर आपके मानक ठीक होते तो परिस्थितियां आपके अनुकूल होती, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपके सामने विकराल रूप में खड़ा हुआ है। अब एक चीज जो आपको बचा सकती है वो है क्लेम, क्योंकि क्लेम को आप साधारण मत समझें। मनुष्य को जीने के लिए, इस संसार में चलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज शक्ति। शक्ति को हम आत्मिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रकार की शक्तियों में विभाजित कर सकते हैं। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी महाकाली स्वयं है, जिनका बीज मंत्र क्लीम है। दूसरी जो आवश्यक चीज है आपके लिए,
वो है संतुलन। संतुलन यानी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का संतुलन, उनका अलाइनमेंट। आपकी आत्मा कुछ और कहती है, मन कुछ और सोचता है, कर्म आपसे कुछ और होता है। तो जिस प्रकार कार में अलाइनमेंट नहीं है, गाड़ी में अलाइनमेंट नहीं है, तो एक्सीडेंट तय है। ऐसे एक एक्सीडेंटल लाइफ आप जी रहे हैं, ऐसे एक दुर्घटनावश आप जी रहे हैं। बस ये जीना कोई जीना नहीं है जिस तरीके से आप जीते हैं, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट नहीं है, इसमें संतुलन नहीं है। संतुलन यानी योग जिसे कहते हैं। योग आप ऐसे मत समझ लीजिए कि ये जो चंद कुछ एक्सरसाइज आपने कर ली, कुछ और आसन प्राणायाम कर लिया तो आपको योग की उपलब्धि हो गई, ऐसा नहीं है। एक जो संतुलन आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का होना चाहिए, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो इन चीजों से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसके अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने गीता में समता योग दिया है। उनका बीज मंत्र भी क्लीन है। और तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है आकर्षण। आकर्षण यानी आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में, आपके पूरे एक जो व्यक्तित्व है आपका, उसमें अगर आकर्षण नहीं है तो भी आपका जीवन बेकार है। ये जो कुछ भी आपको संसार में सौंदर्य दिखाई देता है, जो कुछ भी संबंधों में एक भावनात्मकता दिखाई देती है, आज संबंध टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। लोग मेरे पास इस बात की शिकायत लेकर के भी आते हैं कि हम संबंधों से परेशान हैं, पत्नी साथ नहीं देती, माता पिता साथ नहीं देते, संबंध बिखर रहे हैं। तो उसके लिए भी आकर्षण आवश्यक है। और उसके अधिष्ठाता भगवान श्री कामदेव हैं, जिनका बीज मंत्र क्लीम है। तो अगर आप क्लीम करते हैं जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से, तो आप निश्चित मानिए आपके जीवन में शक्ति, संतुलन और आकर्षण, इन तीनों का समावेश हो जाएगा। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, मैं तो सिर्फ एक राह आपको बता सकता हूं, एक बात आपसे कह सकता हूं आपके तकलीफों के निवारण के लिए। लेकिन आप ये मत समझें कि आपके हिसाब से सब कुछ होगा। आपके हिसाब से जो होना था वो हो चुका है। अब आपको जो मिलेगा इसके अनुसार मिलेगा, ये आप तय माने कि इसके अनुसार जो भी मिलेगा वो आपको ठीक ही मिलेगा, उचित मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन आप ये मत माने, अपने अहंकार का तुष्टीकरण मत करिए हर समय। अहंकार का तुष्टीकरण करेंगे तो चीजें और बिखर जाएंगी। क्लीन की शरण में जाइए, क्लीन को कीजिए जैसे मैं आपसे बताता हूं। आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी, आपको एक मार्ग, प्रशस्त मार्ग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए, वो है आपका संकल्प और आपका विश्वास। निश्चय मानिए इस बात को आप निश्चय मानिए कि अगर आप संकल्प पूर्वक और विश्वास पूर्वक इस परीक्षा में उतरते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्तीर्ण होंगे, परेशानियों के पार भी होंगे। मैं आपके साथ अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा हूं, आपका आत्मबल बढ़ाने के लिए, आपको क्लीन की दीक्षा देने के लिए, आपको इन तीन चीजों को प्राप्त कराने के लिए मैं आपके पीछे खड़ा हूं। आप निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए, विश्वास पूर्वक बढ़िए, संकल्प पूर्वक बढ़िए। आगे का मार्ग प्रशस्त है, आगे का भविष्य आपका उज्जवल है। निश्चिंत रहिए।
देखते रहिए लगातार धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। मुझे लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट्स ही मुझे प्रेरित करते हैं वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।